भी बताया था कि यहाँ पे पहले कभी चंदन के भी पेड़ हुआ करते थे। तो अपनी शमशान भूमि जो बरेली की है ये इस मारे भी फेमस है, क्योंकि प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा यहाँ चंदन का पेड़ लगाया गया था। कालांतर में उसे चोर ले गए थे, वो बात अलग है। बट महादेवा जागो रे, तो हम बाबा के दरबार में इस समय शमशान भूमि में आ चुके हैं और ये है सिटी शमशान भूमि और समाधि, क्योंकि समाधि में ही हमारे महादेव यहाँ पर स्थापित है। समाधि 1.5 साल पहले अभिनव ने वो वीडियो डाली थी और वाकई में वो मंदिर, ये मंदिर और यहाँ की लोकेशन देख के मैं बिल्कुल, मैंने कहा मेरे पापा सच में सही कहते हैं कि जो ये अपनी शमशान भूमि है, ये बरेली की सबसे बड़ी शमशान भूमि है। और भगवती काली, आइए शमशान काली के दर्शन, चलिए शमशान काली के दर्शन करते हैं हम यहाँ पर। हेलो, वेलकम टू बरेली द सिटी ऑफ लव। मैं हूँ अर्चना सागर और आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ शमशान अधिपति के दरबार में। मेरे साथ है मेरा छोटा भाई अभिनव। अभिनव, ये अपनी शमशान भूमि है, ये बरेली की सबसे बड़ी शमशान भूमि है। और हेलो, वेलकम टू बरेली द सिटी ऑफ लव। मैं हूँ अर्चना सागर और आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ शमशान अधिपति के दरबार में। मेरे साथ है मेरा छोटा भाई अभिनव। अभिनव, जय बाबा की। और आज हम हैं बाबा के दरबार में। हाँ। तो आइए प्रवेश करते हैं। तो अभिनव हमें आज शमशान अधिपति महादेव के दरबार के बारे में सब कुछ बताएंगे। और अभिनव मेरा छोटा भाई है, बहुत क्यूट सा है। ब्लड रिलेशन तो हमारी नहीं है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा। तो अभिनव चलिए पूरा हमें मंदिर के बारे में बताइए आप, कि जैसे एक टीले पे बैठे हमारे महादेव और यहाँ से भी दर्शन हो जाते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। तो पहली बात तो ये है कि मैं कोई ऐसा ज्ञानी ध्यानी नहीं हूँ, मैं केवल बाबा का छोटा सा एक सेवक हूँ। यहाँ जो जितने भी पुराने लोग मुझे मिले हैं या फिर मैं जितना भी मैं लोगों से कांटेक्ट करता हूँ, जितना मेरे को जानकारी हुई मैं आपको बताऊंगा। बाकी इसकी कोई मैं प्रमाणिकता तो नहीं दे सकता, पर मैंने जैसा सुना है वैसा मैं आपको अवश्य बताऊंगा। तो आइए चलते हैं। तो महाराज के दरबार के बारे में ऐसा बताया गया है कि ये अपनी शमशान भूमि है, ये बरेली की सबसे बड़ी शमशान भूमि है। और जैसा कि आप फाटक से आते हो तो फाटक का नाम भी सिटी शमशान भूमि फाटक है। हाँ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा का दरबार और ये शमशान भूमि कितनी बड़ी और कितनी विस्तृत है। और फाटक से घुसते ही आप यदि उधर से आते हैं तो एक पहली पहाड़ी पड़ती है, वो अब खैर खंडर में तब्दील हो चुकी है। मैंने सुना है कि वहाँ भी पहले शिव मंदिर हुआ करता था, अब यहाँ के लोग बताते हैं ऐसा। फिर उसके पार आकर हम यहाँ आते हैं, यहाँ बाबा का दरबार है। इस दरबार के भी पीछे एक और पहाड़ी पड़ती है जहाँ भैरव जी स्थापित है, और उस पहाड़ी के जस्ट बराबर में है शमशान भूमि, जहाँ दाह संस्कार होता है। ये बाबा के दरबार की शोभा बढ़ाता हुआ फुब्बारा, जो कि अभी दोबारा चालू हुआ है काफी सालों बाद ना। हाँ, काफी सालों बाद चालू हुआ है और रात में यहाँ की शोभा देखते ही बनती है। प्रेम मंदिर तो खैर बहुत बड़ी बात है, पर हाँ ये फुब्बारा भी प्रेम मंदिर जैसी ही फीलिंग देता है बाबा के दरबार में। कुछ चीजें बहुत ही अच्छी है यहाँ पर। तो जैसा कि महादेव के दरबार में हम देखते हैं कि नंदी हमेशा आपको सामने ही मिलेंगे। हाँ। तो हमारे बाबा के दरबार में यहाँ पर नंदी भी है और उनके भृंगी भी, मतलब बाबा के जो गढ़ हैं। हाँ। आप यहाँ पे आएंगे तो उनकी परमिशन के बिना ऊपर कोई नहीं जा सकता। तो सबसे पहले इन्हीं को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं तो हम अंदर जा सकते हैं। हाँ, तो ये हमारे बाबा के गार्ड हैं, एक तरीके से सेवक। अंदर जाने की परमिशन दीजिए महाराज। तो हम आ चुके हैं और पास, और ये पहाड़ी में करीब शायद 43 सीढ़ियाँ हैं। मैं 43 हूँ। अच्छा। बट कभी कभार हो जाता है 43 ऐसी शायद है। और बहुत अच्छी अच्छी कोटेशन लिखी है। हाँ। यहाँ पर। तो चलते हैं बाबा के दरबार की तरफ, आइए। तो कोटेशन भी हम देखिए दिखाई देते हैं। तो लिखा है, लीड काइंडली लाइट लीड बट वन स्टेप फॉरवर्ड। ये मानव आत्म निरीक्षण अर्थात प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखे। हालांकि बहुत पुराना लिखा हुआ है। हाँ। तो थोड़ा धुंधला धुंधला भी लग रहा है। दूसरों के कर्तव्य को अपना अधिकार, दूसरों की उदारता को अपना गुण, दूसरों की निर्बलता को अपना बल मत जानो। ठीक है, इस तरीके से काफी सारे कोटेशन लिखे हुए। 43 सीढ़ियां है जैसे कि अभिनव ने बताया है। तो अभिनव यहाँ मंदिर का निर्माण कब हुआ था, कुछ ऐसा आइडिया? मंदिर का निर्माण कब हुआ इस बारे में तो मेरे को भी नहीं पता, पर हाँ ये कहते हैं कि 1979 पता नहीं 78, क्योंकि भैरव बाबा की जो पहाड़ी अभी हम जब चलेंगे। हाँ। तो वहाँ पर स्थापना के नीचे कुछ लिखा हुआ है कि स्थापना कब हुई है, ऐसा कुछ हिंदी में लिखा हुआ है। तो उधर जब हम चलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। तो ये सब यहाँ से देखिए, ये जो है ऊपर जाने के नियम ऐसे लिखा हुआ है।
अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानी, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। क्योंकि समाधि में ही हमारे महादेव यहाँ पर स्थापित हैं। समाधि में है हमारे महादेव, यहाँ पर बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और हम ऊपर की ओर चलते हैं। महादेव की स्माइल सच में बहुत सच्चे मन से आप मांगिए, जरूर मिलेगा। तो मैंने मांगा है और मुझे सच में मिला है। हमारी दीदी जीता जागता उदाहरण है। बाकी मैं भी बाबा का बहुत छोटा सा सेवक हूँ। और ये हमारे महादेव और ये नंदी जी भी अभी स्थापित हुए हैं 16 जून को। अच्छा जी। और बाकी तो इतनी महानता है हमारे महादेव की, जितना इनके गुणगान करें उतना कम है। तो अभिनव जो है, तो बाबा जो है वो अभिनव के हाथों से बहुत सुंदर सुंदर श्रृंगार लेते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम जैसे दुष्टों को बाबा ने अपना बना रखा है। दुष्ट नहीं, हम इनको स्पर्श भी नहीं कर सकते क्योंकि हम इतने शुद्ध भी नहीं है कि बाबा तो इतने शुद्ध हैं, पर बाबा ने हमें चुना या हमारा चयन करा। हमारा सौभाग्य है कि हमने इनकी सेवा करी या इनने हमें अपनी सेवा दी। हाँ, तो अभिनव जो है वो श्रृंगार, बाबा एक्चुअली इनसे श्रृंगार लेते हैं बहुत अच्छे अच्छे। हम ये नहीं कहेंगे कि अभिनव करते हैं, क्योंकि भाई कोई श्रृंगार कर ही नहीं सकता। बाबा को सजाने वाले हैं, उनको कौन सजा सकता है। बाबा श्रृंगार लेते हैं अभिनव के हाथों से, और इतने सुंदर सुंदर श्रृंगार ना, आप लोग ने देखी होगी वीडियो। तो मंदिर के बारे में और थोड़ा हमें दिखा दीजिए अभिनव। हाँ बिल्कुल, आइए। जैसा कि आप देख रहे हैं बाबा के दरबार पे ये जो प्राचीन पट लिखा है, शमशान अधिपति भगवान शंकर तत्व विज्ञान मंदिर निर्माण योजना श्री बनवारी लाल एडवोकेट की मतलब इन्होंने शायद ये मंदिर की स्ट्रक्चर तैयार किया। हाँ, श्री बनवारी लाल एडवोकेट जी, तो धन्यवाद आपका श्री बनवारी लाल जी। और ये ऊपर दिखे हैं लाला श्याम लाल खंडेलवाल, बड़ा बाजार बरेली, पुण्य स्मृति में। तो ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ, बाकी ये कौन है हमें भी नहीं पता। अच्छा, जो बहुत ही पुरानी चीजें बाबा के दरबार में है। तो अभी एक पहाड़ी मुझे वो सामने भी दिखाई दे रही है, यही है भैरव पहाड़ी। अच्छा, पर आप उधर, अब तो खैर थोड़ा पुराना हो गया ना, तो थोड़ा खंडर जैसा लगता है, बट काफी लोग जाते हैं उधर। आप उधर मेन गेट की तरफ जाएंगे ना, तो उधर स्थापना लिखा हुआ है। आप शूज वगैरह पहले चलते हैं उधर। चलिए। अच्छा अभिनव, तुमने ये भी बताया था कि यहाँ पे पहले कभी चंदन के भी पेड़ हुआ करते थे। तो अपनी शमशान भूमि जो बरेली की है, ये इस मारे भी फेमस है क्योंकि प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा यहाँ चंदन का पेड़ लगाया गया था। कालांतर में उसे चोर ले गए थे, वो बात अलग है, बट यहाँ लगाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। ओके जी, तो यहाँ चंदन के पेड़ भी थे भाई। और अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा शमशान भूमि का भी दिखा ही दूंगी। तो यहाँ पे देखिए एक छोटी सी कुटिया भी है, यहाँ शिवलिंग, ये शिव परिवार है। शिव परिवार है, देखिए। तो यहाँ से कंटिन्यू जल टपकता रहता है। और ये हमारे बाबा हैं अंदर जो यहाँ की सेवा करते हैं। ये उनकी कुटिया बनी हुई है ना, तो बाबा भी अंदर हैं। और मैं यहाँ से आपको पूरा एक लुक दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ओके, राम राम। वाह, सच्ची में सुकून वाली जगह है। मतलब यहाँ बस बैठ जाओ आराम से। अब पीछे देखिए, पीछे आपको शमशान भूमि दिखाई दे रही होगी। ये जीवन का सत्य, ये ही है अंतिम सत्य। हर किसी का अंतिम सत्य यही है, सबको यही आना है। और हम जितना ज्यादा कर सकते हैं, हमें, मुझे लगता है कि हमें शमशान भूमि के लिए भी करना चाहिए क्योंकि हमें अंत में आना यही है। बिल्कुल। तो अभी यहाँ से देखिए नीचे का भी दरबार दिख रहा है, भगवती काली और शंकर जी नीचे भी। अब मैं तो मतलब लड़कियों का शायद शमशान भूमि में जाना मना है। हाँ, वैसे तो मना है, पर हमारे बाबा के दरबार में जो ये शमशान भूमि है, ये कीलित है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई भय वाली बात नहीं रहती है। हाँ, क्योंकि बाबा और माता साक्षात यहाँ पर विराजित है। तो बड़ा ही आनंद। मतलब आप इस जगह को देख रहे हैं, कितनी सुकून भरी वाली जगह है। इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे आके, ऐसा लग रहा है किसी पहाड़ पे आ गई हूँ मैं, सच में ऐसा लग रहा है। पीछे देखिए। अच्छा अभी ना, वो जो ऐसे बने हुए हैं स्टेयर्स टाइप के, वो क्या है? वो क्या कहते हैं, वेटिंग के लिए, नॉर्मली जो दहा के लिए आता है ना, तो हाँ, वहाँ बैठते हैं। वहाँ बैठते हैं। तो अभी ये लकड़ियाँ जा रही हैं।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना बड़ा दरबार है शमशान अधिपति महादेव के। तो अभी ना वहाँ आप मुझे दूसरी पहाड़ी पे लेकर जाने वाले थे ना, तो भाई चलते चलते चल तो रहे ही हैं हम। और कुछ बता दो यहाँ के बारे में। और कुछ वैसे तो कितना भी बताओ कम ही पड़ता है, क्योंकि बाबा की ये देखिए हनुमान जी, शमशान भूमि में हनुमान जी भी स्थापित है यहाँ पर, ये भी बहुत ही अच्छी बात है। हाँ। बालाजी महाराज, बालाजी महाराज शमशान भूमि में भी हमारे हनुमान जी महाराज स्थापित है यहाँ पर, और शनिदेव हैं और भगवती काली। आइए शमशान काली के दर्शन चलिए शमशान काली के दर्शन करते हैं हम यहाँ पर। अच्छा अभिनव, यहाँ ये जो है आपने बताया था मुझे एक बार, ये शनिदेव है, ये शनिदेव है। अच्छा एक यमराज जी का भी यहाँ पर है। यमराज जी नीचे हैं। यमराज जी नीचे हैं भाई, यहाँ पे यमराज जी की भी मूर्ति लगी हुई है। तो ये शमशान काली है। शमशान काली है। इधर ही अब इसको ओपन करें। हाँ। तो ये भगवती शमशान काली हैं। हाँ आप देख सकते हैं। वाह। तो अभी हमारी माता रानी का जन्म दिवस, क्या मतलब स्थापना दिवस भी आ रहा है 14 जनवरी को। 14 जनवरी को यहाँ पर आएंगी। हाँ। तो ये शिवालय है, ये माता त्रिपुर सुंदरी है। त्रिपुर सुंदरी जी। अच्छा। और ये भगवान शंकर का जूना, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे महादेव का डमरू और ये त्रिशूल। तो ये भी दरबार की बहुत महानता है। यहाँ से भी आपको शमशान भूमि दिखाई दे जाएगी। अच्छे से दिखती है। हाँ। अच्छा अभिनव चलो, तब तक तो हम चल रहे हैं, तब तक हमें कोई भजन सुना दो भाई, अच्छा सा महादेव का। हाँ हाँ बिल्कुल सुनाइए। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। बोलो शंकर भगवान की जय। जय। तो ये मठिया वाली माता है, जो कि यहाँ पे तिराया हुआ करता था पहले। अच्छा। और आप जो ये वाला रोड देख रही है ना, ये हाँ। उधर मडीना सॉरी बंसी नगला से कनेक्टेड था। अच्छा। अब यहाँ पे मकान बन गया, वो गेट भी शायद बंद कर दिया गया, वरना पहले उधर से एक रास्ता हुआ करता था और ये तिरहा था। अच्छा तिराहा था। चौराहा भी कह सकते, क्योंकि एक रास्ता इधर, एक इधर, चार हो एक गए, इधर, हाँ। एक इधर। तो और ये है स्थापना वर्ष 1684। 1945 ईस्वी। 45 नहीं है। हिंदी वाली गिनतियां हैं, तो आप देखें, और हो सकता है कभी यहाँ पर एक गेट भी लगा हो। ये देख रहे हैं आप। हाँ ये देखो गेट भी, कहाँ पूरा और देखो। ये पूरा लिखा है द हिंदू सोशल सर्विस ट्रस्ट बरेली द्वारा स्थापना 1945 तो पता है ईस्वी। मतलब जब से तुमने यहाँ की वीडियो बनाई है, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स पूछती हैं कि ये मंदिर कहाँ है। सच में पता है लोगों को मंदिर के बारे में, मतलब अभी भी बहुत तो ये पता है, ये हमारा क्या कहें हम इसको, कि हमारे बरेली वासियों को इस बात का पता नहीं कि नाथ नगरी बरेली, महादेव की नगरी बरेली। क्योंकि हम काहे को भाई, अब इंसान कहता है कि अरे हमें केदारनाथ जाना, हमें उज्जैन जाना, हमें यहाँ जाना। अरे बाबा तो यहीं बसा भाई, कड़कड़वासी, शमशानों का वासी वो, फिर भी हम उसे भटक रहे हैं उसे ढूंढने के लिए। कभी आप आइए, मेरा विश्वास मानिए, सुबह के 5-6 बजे कभी आप दरबार आएंगे ना ठंडों में, हाँ। विश्वास करिएगा पहली सीढ़ी को जैसे ही चूमेंगे आपको ना केदारनाथ के दर्शन हो जाएंगे। अरे वाह, तो कहना, सच्ची में नहीं क्योंकि यार, हमारे ओके। महादेव का ये दरबार सुबह कोहरे की चादर में ढका होता है। बिल्कुल। मैं आई थी अभी आई थिंक 3-4 दिन पहले, जब मैं आई थी जी। तो कोहरा था। मैं हालांकि शाम को आई थी जिस दिन, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था मैं बादलों में हूँ। बिल्कुल। सच्ची में ऐसा ये लग रहा तो था। हकीकत में महादेव को ढूंढने का प्रयास इंसान करता है, भटकता है कि हम वहां जा रहे हैं, हमने वहां दर्शन करे, हमने यहाँ करे। बाबा तो यहाँ पर है ना, यहाँ है, और उसे बुलाओ तो सही, वो कहाँ नहीं आ सकता। हाँ। तो जैसा कि आप ये वृक्ष देख रहे हैं, त्रिवट, यानी कि ये एक पेड़ है जिसमें से 3 शाखाएं निकल रही है वट वृक्ष हाँ। की। तो हमारे हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ को बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा भी जाता है, जब भस्मासुर का, जैसे आपने नाम सुना होगा, भस्मासुर, वो भस्मासुर जिसने भगवान शंकर से वरदान मांग लिया था कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। जब उसने ट्रायल ही महादेव से वरदान लेके महादेव पे ट्रायल करने लगे वो, तो महादेव अंतर्ध्यान होके बरगद के वृक्ष में छुप गए थे। अच्छा। इसलिए हमारे यहाँ बरगद को इतना पवित्र माना जाता है। बरगद बाबा इसीलिए कहते हैं, इसलिए इनकी इतनी बड़ी बड़ी जटाएं होती हैं, जैसे दाढ़ी बोलते हैं इनकी। अच्छा। हाँ। तो भाई ये तो मुझे कुछ अलग ही चीज बताई है अभिनव ने।
बहुत चीजें ऐसी हैं ना जो हमारी लोक कथाओं में है, हाँ। कुछ लोग मानते हैं। अब ये देखिए ना, बाबा मिलते भी ऐसी जगह पर ज्यादातर। ये देखिए, अगर मान ली इधर बागंबर बिछा दिया जाए तो नॉर्मली ऐसा लगेगा कि महादेव कहीं ना कहीं स्थापित है। सही क्योंकि बात है। उनका आसन ही ऐसी जगह है। अब वो भीड़ भाड़ में नहीं जाते। अब इंसान सोचे ना कि भीड़ जिधर जा रही है मैं उधर जाऊं। महादेव मिलेंगे ऐसी एकांत में, सही कह सुनसान रहा में, है यार। वीरान में, जहाँ वो समाधि लेके राम का नाम ले रहे हैं। है और ना? आप ये देखिए, यहाँ से वहाँ दरबार है, मैं दूसरी पहाड़ी पे हूँ, एक पहाड़ी और है जो कि अभी अब बिल्कुल खंडर अवस्था में, उधर हाँ। जाना भी मैं उचित नहीं समझता। किसी हाँ। टाइम पे मैं गया था, बट अब मैं नहीं जाता हूँ। हाँ। और ये हमारे चलिए जी, हमारे भैरव बाबा हमको मिल गए, अब हम चलते हैं। यही तो जय भैरव बाबा। भैरवनाथ जी हैं, एकांत में स्थापित हैं। ये भी पूरे पहाड़ी, पूरे शमशान में रक्षा कर रहे हैं बाबा हमारी। तो ये तो भैरवनाथ जी की पहाड़ी मंदिर है। देखिए बहुत सुंदर है और एरिया बहुत प्यारा है। मुझे बरेली में जो लोग ये मतलब दिखाई दीदी, जटाएं दिखाई है, कितनी हाँ, सुंदर ये लग रही है ना जटाएं देखिए आप। तो मैं चाहती हूँ कि अगर इसका भी थोड़ा सा और इस्टेब्लिशमेंट कर दिया जाए ना मंदिर का, हाँ। तो एक मतलब मैं आपको हकीकत बात बताती हूँ क्या होता है। एक सेकेंड। तो होता क्या है कि मेरे पापा की शॉप पर मैं गई भी होती हूँ, छोटी थी उस टाइम पे, आई थिंक शायद 13-14 साल की रही होंगी। तो मेरे पापा की शूज की जो शॉप है, तो घूमने चले जाया करते थे कभी कभी। तो मेरे पापा की शॉप पर बरेली से बाहर के कस्टमर ही आते हैं ज्यादातर। तो बरेली के बाहर के कस्टमर थे, तो वो बोलते हैं कि बैठते आओ। जी बिल्कुल। श्री बाबा पागलाना पागलनाथ जी के सुपुत्र सुपुत्र जगन्नाथ उर्फ कर्टेसन। ये भी आप देख रहे हैं 1900, मैं भी पढ़ नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल, 1998। तो पापा के दुकान पर एक कस्टमर थे, तो जी। वो पापा को बोलते हैं कि भाई बरेली में घूमने की जगह बताओ। हम्म। तो मेरे पापा ना बोल देते हैं बरेली में घूमने की जगह है शमशान भूमि, सिटी शमशान भूमि मंदिर है वहाँ पे। मतलब मैं सोचती हूँ पापा, मतलब मैं पहले शमशान घाट को सोचती थी ना कि क्या बोल दिया पापा ने। हाँ, शमशान घाट। तो मैं बोल रही थी कि पापा ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मतलब कि शमशान घाट घूमने की जगह हो सकती है। फिर जब अभिनव मुझे मिला मेरे पेज के थ्रू, अभिनव ने बताया कि मैं यहाँ की सेवा करता हूँ, ऐसे ऐसे फोटो डाल दिया करें। तब जब मैंने महादेव की मूर्ति देखी और जो उनकी आंखों की चमक देखी, जो भी उनकी अधकुली आंखें हैं, मतलब उसी दिन मैंने कहा मेरे पापा सच्ची में सही कहते थे। और फिर अभिनव ने यहाँ की एक वीडियो बनाई थी, जिसमें वो शायद बहुत पुरानी वीडियो है, तब मेरे को भी इतना नहीं पता था यहाँ के बारे में। 1.5 साल हो गया होगा जी शायद बिल्कुल उस वीडियो बिल्कुल। को। 1.5 साल पहले अभिनव ने वो वीडियो डाली थी, और वाकई में वो मंदिर, ये मंदिर और यहाँ की लोकेशन देख के मैं बिल्कुल, मैंने कहा मेरे पापा सच में सही कहते हैं कि वाकई में घूमने वाली जगह है। और बस यही है कि अभी थोड़ा सा लोगों को शायद यहाँ के बारे में जानते नहीं, लेकिन हाँ, अभिनव ने ही यहाँ के बारे में मुझे बताया, और थैंक यू करूंगी अभिनव का। अरे बिल्कुल दीदी, महादेव की कृपा है कि मैं जरिया बना ये केवल। मेरे माइंड में क्लिक करी थी जो पापा ने बताई थी कि हाँ बहुत मतलब घूमने वाली जगह है और महादेव बहुत सच्चे हैं। जी वाकई में सच्चे हैं, बहुत मैंने जो सच्चे हैं। मांगा वो मुझे मिला। बिल्कुल। और ये प्रथम वीडियो है इस मोबाइल की। हाँ, हाँ। जिस मोबाइल से ये वीडियो बन रही है, ये इस मोबाइल की प्रथम वीडियो है, और कल ही मेरे होने वाली सासू माँ मुझे ये मोबाइल देकर गई है। बहुत बढ़िया। तो मैंने सोचा था कि सबसे पहले महादेव की वीडियो बनाऊंगी मैं। तो यहाँ के बारे में काफी कुछ बता दिया। जी जी। और बाकी अभी और भी कुछ है अभिनव? और नीचे चलते हैं, नीचे हाँ। दरबार के दर्शन कराते हैं आपको। आ जाइए, चलिए नीचे भी चलते हैं। पीछे का दिखा देती हूँ। पीछे का यहाँ से? यहाँ से ना बंसी नगला दिखता है, बहुत अच्छा ओह। लोकेशन दिखती है आपकी। अच्छा, इधर नहीं चलिए, इधर साइड में। यहाँ से ये लो, दिखा के लाओ। जा सकते हैं आगे? नहीं नहीं, मैं मरना थोड़ी मेरे को। तो ये कुल मिला के वंशी नगला का सीन है, बैकग्राउंड कह सकते हो आप। और उधर रेलवे लाइन जा रही है, अभी तक तो कोहरा है, हमारे दिख नहीं रहा साफ साफ। वरना मेरे को सबसे अच्छी लोकेशन लगती है बरेली की। उधर आप जाएंगे तो उधर 10 महाविद्या मंदिर है। हाँ, 10
महाविद्या मंदिर, तो अभी ना थोड़ा सा 10 महाविद्या मंदिर के बारे में भी बता दो मुझे। 10 महाविद्या मंदिर मैंने यहाँ बोर्ड भी देखा है, और कुल मिला के वहाँ पर ऐसा लिखा है कि अपने भारत का पहला मंदिर ऐसा है जहाँ 10 महाविद्या स्थापित है। वैसे तो नॉर्मली आपको 9 देवी के मंदिर आपको हर जगह हर जनपद में दिख ही जाएंगे, पर हमारे नाथ नगरी में ये गौरव की बात है ना कि 10 महाविद्या जो महाकाली के 10 स्वरूप हैं, तांत्रिक स्वरूप उनके कहा जाते हैं, वो यहाँ पर 10 एक साथ स्थापित हैं। 10 महाविद्या और मंदिर उनके साथ साथ 52 भैरव जी भी स्थापित हैं, जो भैरव जी की बहुत दुर्लभ चित्र हैं, जो आपको शायद गूगल पे भी नहीं दिखेंगे। अच्छा, वो नॉर्मली वहाँ पर स्थापित 10 महाविद्या मंदिर में, वो भी हम आपको किसी दिन जरूर दिखाएंगे। ये तो मुझे अभिनव ने कुछ अलग ही बता दिया, 10 महाविद्या मंदिर, जो कि नाम मैंने पहली बार सुना है। तो अभी दीदी की बाबा तो यहीं बसा हुआ है, हम बस भटकते रहते हैं कि वो कहाँ पर है। हाँ, अच्छा, वो जो तुमने भजन लिखा था ना, जो तुमने जागेश्वर धाम जाकर सुनाया था, प्लीज मुझे वो अभी सुना दो। ठीक है। जागो रे जागो, जागो रे महादेवा जागो रे, जागो रे जागो रे महादेवा जागो रे। कब से बैठे हो लिए समाधि, मूंदी है अखियां। मैं जा सकती हूँ अंदर? जोगी की भांति तारो रे तारो, तारो रे महादेवा जागो रे। तो हम बाबा के दरबार में इस समय शमशान भूमि में आ चुके हैं, और ये है सिटी शमशान भूमि। तो ये अपने बरेली की नाथ नगरी की सबसे बड़ी शमशान भूमि है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और सौंदर्यता की दृष्टि से भी। मतलब इतनी प्रकृति जो चारों तरफ आप देखते हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छा है। चारों तरफ हरियाली हरियाली है, और सिटी के एरिया में ना मेरा मानना यही है कि जो हरियाली रह गई है वो केवल यहीं रह गई है और कहीं नहीं है। तो इधर भी भगवती काली है और इधर भी भगवती काली स्थापित है। तो कुल मिला के ये है हमारे बाबा का दरबार। और ये हमारे महादेव शमशान काली के अच्छा, तुम यहाँ के भी कभी कभी डालते हो ना? यहाँ के भी मैं दर्शन डाल दिया करता हूँ कभी कभी। ये भगवती शमशान काली यहाँ पर भी स्थापित है। और यमराज के बारे में हम आपको बता रहे थे, वो हो गए कालदेव यमराज। अच्छा, यहाँ पर है यमराज जी, तो वो देख सकते हैं आप, यमराज जी की मूर्ति भी है यहाँ पर, देख रहे हैं। आज तो तुमने मुझे यमराज जी के भी दर्शन करवा दिए भाई। हाँ। लेकिन सच में मेरा आप सभी से बरेली वासी से यही आप सबसे वो है कि आप जब भी दरबार आए तो पवित्रता का ध्यान रखें। यहाँ पर कुछ भी अनर्गल ना करें, क्योंकि यहाँ पर तो तुरंत न्याय मिलता है। बाबा का बहुत सच्चा दरबार है, अगर आप कुछ गलती करते हैं ना तुरंत दंड मिलता है यहाँ पर। बाकी शुद्धता यहाँ पे बनाए रखें, पवित्रता बनाए रखें। हाँ, हम लोग यहीं से चलते हैं। और फिर नॉर्मली आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पोएट्री लिखी है लाइन से, कुछ ये देखो, दाम्पत्य बंधन, ये पूरा आपका लाइफ सर्कल है। अच्छा, जरा प्लीज बताओ तो देखो। जैसे जन्म लिया, एक सेकंड कहाँ, ये देखिए, ये आपने जन्म लिया। यही अंतिम सत्य। जी बिल्कुल, आज नहीं तो कल सबको यही है ना। तो नॉर्मली सावन के टाइम जब हम यहाँ पर आया करते थे तो ऊपर पूजा पाठ करके हम इधर बैठ जाया करते थे। अच्छा। और बारिश होती है ना तो यहाँ चारों तरफ हरियाली हरियाली और मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू। तो नॉर्मली जो महादेव के भक्त होते हैं उन्हें
बाबा के दरबार से क्या ही डर लगेगा। बाकी जो फर्स्ट टाइम आते हैं उन्हें थोड़ा लगता है कि हाँ भाई क्या देख लिया कुछ। तो चलिए आप हमें इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ, गेट बना हुआ है, इसमें लाइफ साइकिल पूरी बनी हुई है। देखिए आप, फर्स्ट है जन्म, हाँ जैसे शिशु जन्म लिया, ठीक है, उसके ऊपर शिशु ने जैसे चलना सीखा, हाँ। फिर धीरे धीरे मतलब बाल्यावस्था से विद्यालय गया वो, फिर उसका दाम्पत्य जीवन, ठीक है, और उसके आगे गृहस्थ जीवन, हाँ, उसके आगे गृहस्थ धर्म, ये दान वगैरह, और उसके आगे तीर्थ भी करता है इंसान, ठीक है। हाँ एक मिनट, एक सेकंड। फिर तीर्थ के बाद नॉर्मली पता है वृद्धावस्था आ गई है, ठीक है, फिर इंसान रोगी होता है। रोग अवस्था होने के बाद देहांत हो जाता है, और फिर नॉर्मली राम नाम ही सत्य है, और अंतिम उसका यात्रा दाह हो जाता है। तो ये एक लाइफ का ये चक्र है, क्योंकि इस गेट पर बाकायदा बखूबी शो किया गया है। और बहुत ही चीजें ऐसी हैं, जैसे नॉर्मली आप ये पहाड़ी बाबा के दरबार की जो देखे हैं ना, इनके चारों तरफ ये पट लगे हैं, इन पट पे बहुत सुंदर सुंदर पोइट्री लिखी हुई है। अगर आप कभी एकांत में आएंगे ना और इन्हें पढ़ेंगे तो ये वाली, जी, अच्छा, तो मोक्ष, निर्वाण और मृत्यु से संबंधित और वैराग से संबंधित बहुत सुंदर रचनाएं हैं। मतलब मार्वल कह सकते हो इस चीज को, जो कभी आपको गूगल पे भी शायद ना मिले। ये खुद अच्छा। की लिखी हुई किसी की रचनाएं हैं, और नीचे राइटरों के नाम भी लिखे हुए हैं। देखिए मुक्त से खौफ रहा, इधर देखिए ये है, निष्दिन जलता है शमशान, दुष्कर्मों से बना कलंकित, जिससे हृदय रहता शंकित, रेख कर्म की हो गई अंकित, होनी होती है बलवान, निष्दिन जलता है शमशान। मतलब पढ़ते ही ना हाँ। एकदम नहीं सही कहा, बिल्कुल निष्दिन जलता है शमशान। पोइट्री की लाइनें देखिए। चंदन की लकड़ी मंगवाई, काया की तब चिता बनाई, खड़े निकट हैं तेरे भाई, बचा सके ना नहीं प्राण, निष्दिन जलता है शमशान। तो नॉर्मली ये लिखी है आपके रचयिता श्री रामचरण कश्यप ख्यालगो बरेली ने। काव्य शर्मा बहुत ही, मैं मानता हूँ बहुत ही यूनिक चीज है अपने दरबार, अपने शमशान भूमि के लिए। नॉर्मली कोई अगर नीचे आता तो, हालांकि अब आज के बिजी जमाने में किसी को समय नहीं है इतना कि ये सब पढ़ सके। अगर नॉर्मली अगर आप पढ़ते हैं ना तो एक वैराग तो आपको पक्का ही जागना है। देखो लिखा है, जहाँ जाने हो दी जाती वहाँ वहसत ही होती है, इसी से ए दिले वसीहत हम सन्नाटा नहीं जाता। BN स्वरूप बिस्मिल बारिटोला। तो सबसे अच्छी बात है ना, अपनी जो नाथ नगरी बरेली है ना, ये हकीकत में शायरों की नगरी है। सही बात, बिल्कुल। बहुत अच्छे ग्रेट पोएट रह चुके हैं, वसीम बरेलवी साहब हैं, या फिर पंडित श्री राधे श्याम, जिन्होंने कथा लिखी थी, वो कथावाचक है। ये देखें सत्य पथ, अभिनव इसको पढ़ो प्लीज। स्वर्ग की सीढ़ी का पथ शमशान है, सत्य पथ ही कर्म से पहचान है, भस्म जल के होगी यह काया तेरी, जिस पे करता तो सदा अभिमान है, अंत में जो काम न आती किसी के, ऐसी मिट्टी का बना इंसान है, एक तेरी ही ना इस शमशान में, जाने किसकी दबी संतान है, अंत में तन पंछी उड़ने पर चरण, हर मनुष्य शमशान का मेहमान है। ये लिखी है लेखक रामचरण कश्यप, इलाहाबाद बैंक, सिविल लाइंस, बरेली। तो नॉर्मली मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर ये जो चीजें हैं ना, ये आप इनको पढ़कर ना भूल नहीं सकते। कुछ चीजें ऐसी होती है ना, और वैराग्य को जगाने के लिए एक होता है ना कि आपको जीवन में आनंद आ रहा है तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार हमारी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है। बट आप जब आप देखते हो ना कि इंसान गिर रहा है, पड़ रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तब लगता है कि हाँ यार ये क्या हो गया, अभी हमें भी जाना ही पड़ेगा। तो बाई चांस आप किसी की डेथ वगैरह में शमशान भूमि आए तो आपको थोड़ा उस समय वैराग जागता है, जब आप गेट के अंदर एंट्री मारते हैं कि यार ये तो सत्य है। बट जब हमारे बाबा के दरबार आप पाओगे तो आपको आनंद ही आनंद आएगा। आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप शमशान भूमि, उनको दर्शन करते ही आपको ऐसा लगेगा आप कैलाश पर्वत पे। बिल्कुल, मतलब बाबा की जो मुस्कुराहट है ना, मैं उस मुस्कुराहट पे वारी जाती हूँ सच्ची में। तो हमने आप लोगों को दिखाया शमशान अधिपति महादेव का दरबार, देखिए यहाँ पर। और ये भी रास्ता है वहाँ जाने की। हाँ, ये अपने दरबार के ये बाबा का। चलिए हम यहीं से चलते हैं, यहाँ से भी हम वापस जा सकते हैं आगे दसवध्या मंदिर, जैसा कि अभिनव ने बताया। हालांकि अभिनव बरेली शहर से बाहर जा रहा है अब, क्योंकि बरेली शहर ने अभिनव को, ये महात्मा बुद्ध स्थापित है। अरे वाह, देखिए यहाँ पे गौतम बुद्ध स्थापित, माता आदिशक्ति, नमो बुद्धाय, शमशान उद्यान स्थान महा नतमस्तक हो, झुकते ही रहेंगे, दे प्राण दान सच विमान, यहाँ शनह शनह रुकते ही रहेंगे, मंडप महान पूजन समान, इंसान यहाँ फुकते ही रहेंगे, भगवान को भजे नौजवान, एहसान तेरे चुकते ही रहेंगे। भिक्षु ऐस धम्मपाल, ये भी एक भिक्षु ने लिखा था ये।
ये बहुत जो मतलब बुद्ध धर्म में जो बोलते हैं उनको भिक्षु जो होते हैं, जो मतलब एक तरीके से संन्यास ले लेते हैं। और पता है दीदी, शिवरात्रि वाले दिन हमारे बाबा के दरबार में इतनी भीड़ होती है कि ये जो पहाड़ी देख रही है ना, हाँ। ऊपर यहाँ मेन सिटी पे इतनी जगह नहीं होती, तो इंसान यहाँ से चढ़ता है। हाँ, यहाँ से। अच्छा, हाँ, यहाँ हल्की हल्की रास्ता बनी हुई है, चारों तरफ से नहीं यहाँ पे एक्चुअल में सीढ़ियाँ हैं, देखो। ये पुरानी सीढ़ियाँ है, बट नॉर्मली इंसान फिर चारों तरफ से चढ़ने की कोशिश करता है कि बाबा क्योंकि शिवरात्रि में, हाँ, तो बहुत से लोग देखो यहाँ। ये है स्थापित हिंदू सोशल सर्विस ट्रस्ट, जो यहाँ के कर्ता धर्ता है, हाँ, उन्होंने बनाया। बहुत सुंदर दरबार है, इतना प्यारा है दरबार। आप देख रहे हैं, आप जैसे कि हम उधर से चढ़े थे, हाँ, और हम कहाँ से घूम के, परिक्रमा हो गई, पूरी एक परिक्रमा हो गई हमारी। और मुझे सच में यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं सिर्फ दरबार तक ही गई हूँ आज तक, लेकिन आज मैं पहाड़ी पर भी गई, पूरी शमशान भूमि के दरबार। बाकी देखिए राइट में इतना पोइट्री तो यहाँ पे इतनी लिखी थी, बेहिसाब लिखी थी कुछ चीजें। सही बात, वही मैं देख रही हूँ कि ये, और ये सब जिन्होंने भी लिखी वो सब हमारे बरेली के हैं। हाँ। देखिए, ये रबड़ी टोला पुराना शहर बरेली, जिन्होंने भी लिखा है काव्यशिला ट्रस्ट की भेंट, ज्यादातर इन्हीं की है। श्री रामचरण कश्यप ख्यालगो जी, केला बाग जो लिखा हुआ है, इन्होंने ज्यादातर लिखी है, बट इन्होंने लिखा है भाई, इन्होंने फील करके ही लिखा। सच बात है। कुछ चीजें हैं जो कि अब अदृश्य हो गई हैं समय के साथ, कहते हैं ना, हाँ। इंसान जब चला जाता है तो घटना भी धीरे धीरे लुप्त हो रही है। बाकी ये दरबार का सुंदर नजारा है जो आपने देख ही लिया। तो हमें नंदी महाराज ने परमिशन दी थी अंदर जाने की, उनसे ही परमिशन ले लेते हैं। अब हम बाहर की तरफ चलते हैं। तो जो है महाराज, धन्यवाद, आपने हमें परमिशन दी अंदर जाने की। और महादेव का दरबार आप देखिए, और यहाँ के मंदिर के कपाट हमेशा खुले रहते हैं, कभी बंद नहीं होते। बाबा की कृपा ऐसी है। हालांकि ये है सुरक्षा की दृष्टिगत, अब जो चैम्बर है, लोहे वाला गेट, वो सारा लग जाता है। हाँ। क्योंकि यहाँ पर पहले मूर्ति खंडित हो चुकी थी, किसी ने लगभग ये 1.5-2 साल पुरानी ही बात है ना, पिछले साल की ही बात हाँ। है। तो मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आता, इंसान इतनी पवित्र जगह पर आकर भी ऐसे कार्य कैसे कर लेता है, उसके हाथ नहीं कब कपाते। पर हाँ, जैसा भी है सब, अब जैसा भी मतलब है। क्या मिला उसको मूर्ति खंडित करने से, क्या ही मिला? उन्होंने अपना विनाशी बुलाए हैं जिन्होंने ऐसा करा। भगवान ना, वैसे तो सद्बुद्धि दें, कोई ना ही करे ऐसा। और कितना, ये देखो नजारा, देखो कितना सुंदर है, पास में खेती हो रही है भाई, तो सुंदर नजारा लग रहा है यहाँ का। ये है जामुन के पेड़, उधर साइड आप देखेंगे। अच्छा। नॉर्मली हम जब आते हैं गर्मियों में, जून वगैरह में जब सेवा करते हैं, तो यहाँ खूब पके पके जामुन आते हैं, और हम लकड़ी मार मार के जामुन तोड़ते हैं। और ऊपर वाले जो हमारे बाबा जी हैं, जो ऊपर सेवा करते हैं, हाँ। हम बाबा जी के पास ही ज्यादातर उनसे ही रहते हैं, उन्हीं के लाड़ प्यार में हम बाबा की सेवा करते हैं, उन्हीं की परमिशन से हम जो करते हैं यहाँ पर। वैसे हम सोचते यही हैं कि कुछ भी हमारे द्वारा गलत ना हो। तो मैंने मन है, अपराध तो हमसे बहुत ही होते होंगे, तो ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये है मेरा भाई और मैं हूँ इसकी बहन। बिल्कुल। तो मैं हूँ अर्चना सागर और ये है अभिनव शर्मा। तो आज अभिनव ने आपको दिखाया है शमशान अधिपति दरबार। और अभिनव क्योंकि 2 दिन में यहाँ से जाने वाला है, बरेली शहर ने उसको नौकरी नहीं दी, और इसीलिए वो गुड़गांव जा रहा है। पर मैं चाहती हूँ अभिनव कि तुम जल्दी से जॉब करके थोड़ा एक्सपीरियंस लो, हाँ, और वापस आओ बरेली। मेरा तो ये प्राण है ऐसा। बरेली तो मेरा आपको पता ही है, मैंने सॉन्ग लिखा था उसको, मेरा शहर बरेली, और मेरे प्राण है बरेली, मेरे नाथ नगरी। कहते ना, भगवान श्री राम ने भी कहा, जननी जन्म भूमि सच स्वर्गादपि गरियसी, अर्थात जो आपकी जन्म भूमि है वो आपकी स्वर्ग से भी महान है। तो भाई बरेली से तो मुझे बेइंतहा प्यार है यहाँ। सही बात है, कहीं भी चले जाओ गाइस, कहीं भी चले जाओ, बरेली जितना सुकून सच में, मतलब जैसा भी है, मेरा शहर मेरे लिए हीरा है भाई। लोग हकीकत में मेरा शहर बरेली, नाथों की नगरी है, हजरत की फिजा, मेरा दिल इस पे फिदा। तो ये हमारा शहर बरेली और बाबा का दरबार, सिटी शमशान भूमि, बाबा शमशान अधिपति महादेव जी, नाथ नगरी बरेली धाम। हर हर महादेव, बोलो शमशानों के महाराजा की जय। तो अभी बस, अब हमने आपको आज पूरा ही मंदिर, ये मेरी एक्चुअली जब से अभिनव ने एक वीडियो बनाई थी, मेरी इच्छाएं थी कि मैं पूरा आपको दिखाऊं, और आज वो इच्छा पूरी हुई। अभिनव, पता नहीं क्या, बाबा से जब से मिली हूँ, सच में सब्र मैंने बहुत किया है अपनी जिंदगी में, बहुत सब्र करा है किसी भी चीज के लिए, और आज मेरी धीरे धीरे करके सारी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं। और जिंदगी में कुछ भी करना है ना, आपको सब्र रखना बहुत जरूरी है। आप अपने कर्म करते जाइए, फल की इच्छा सच में मत कीजिए, और वही मैंने किया।
मैं करती चली गई। आज तक मैंने कभी फल की इच्छा नहीं करी, लेकिन ऐसे ऐसे फल मिल रहे हैं कि मैं सच में नहीं बता सकती, और मैं सच में बहुत खुश हूँ। बाकी दीदी जो स्ट्रक्चर हमारे बाबा के दरबार का जो मेन महादेव यहाँ से आप दिख रहे हैं ना, हाँ, बहुत ही कम आप ऐसे मंदिर देखेंगे कि उधर सही मेन रोड बात जा रहा है और मेन रोड से आपको महादेव को, अगर कोई अंदर नहीं आ पाता है, जल्दबाजी में दर्शन करना चाहता है, हाँ, तो वो बाहर से ही इनको देख मत्था टेक सकता के है। चला यस, जाता आप है। देख रहे हैं हम कितनी दूर खड़े हुए हैं और हमें बाबा के दर्शन हो रहे हैं यहाँ से। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो बाबा को इतना मानते हैं, उनका शुरुआती काम धंधे की इन्हीं के प्रणाम करते ही होती है, तो सही कितने कहा। लोग जस्ट यहाँ पे मत्था टेक कर अपना कार्य शुरू करते हैं, दिन की शुरुआत आप करते हैं। मतलब यहाँ मत्था मतलब ऊपर ऐसा है ना, यहाँ से ही दिख रहे हैं मुझे, हाँ, बिल्कुल क्लियरली दिख रहे हैं बिल्कुल। महादेव। और जो बाबा जिस मंदिर में बैठे हुए हैं, इस मंदिर के ऐसा मान्यता है कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा तैयार करा है, गीजा के पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर है इसका। अच्छा। और नॉर्मली अगर आप अंदर बाबा के समीप बैठेंगे, हाँ, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका टाइम बढ़ ही नहीं रहा है। अच्छा, नॉर्मली उस गुम्बद के नीचे जहाँ महादेव बैठे हैं, अगर आप उधर बैठकर ध्यान करते हैं, तो आपको ये लगेगा आपका टाइम रुक गया है। मैंने खुद फील करा है, और जब मेरे साथ के भक्त मतलब बाबा के जो भक्त लोग हैं, मैंने उन लोगों से भी पूछा है कि आपको भी ऐसा फील होता है कि हम अंदर बैठे हैं, बाबा की सेवा कर रहे हैं, तो हमको ऐसा लगता है टाइम रुक गया है। जैसे मान लीजिए मैं सुबह 7 बजे कभी आया करता था, सुबह के टाइम, मैं शाम को आता हूँ। सुबह 7 बजे जब मैं आता था, तो मुझे लगता था टाइम होता जा रहा है, और 9 बज जाते थे, और मेरे को लगता था 7:30 बजे होंगे। और नॉर्मली हम जब टाइम दिखा रहे 9 बज गए, तो या तो बाबा ही इतने मनमोहक है, इस बारे हमें टाइम का नहीं पता चलता। पर हाँ, यहाँ पे बहुत सच्चाई है और बहुत पवित्र धाम है बाबा का ये। सच में बहुत पवित्र धाम हो। और अभी इस वीडियो का मैं करती हूँ यही यंत्र आपको, अगर अभिनव अभी तो फिलहाल जा रहा है, लेकिन नेक्स्ट वो जब भी बरेली आएगा, मैं आपको 10 विद्या मंदिर भी दिखाऊंगी। और ये भाई बहन की जोड़ी सलामत रहनी चाहिए। तो आप लोग भी प्यार दीजिए और बिल्कुल निगेटिव मत जाया करिए, नकारात्मक नहीं जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ। क्योंकि हर चीज का पॉजिटिव व्यू देखा करिए, निगेटिव मत देखा करिए, क्योंकि महादेव भी सकारात्मक ही है। हाँ जी, तो चलिए, बाकी हर जगह के दो पहलू होते हैं। सभी को राम राम, जय बाबा की जय हो महादेव।